फास्ट ऑफ ऑल सॉरी वीडियो आसबार टे लेट है। तो देखो आज क्लास रे कमेंट सेक्शन जो जो मैंने निज निजर डाउट को मेंशन करते जो टॉपिक को तो आज क्लास रे सही टॉपिक ही केवल अच्छी। तो आशा करुँच लास्ट पर्यटन देखिए आपण मानक भल लगे निश्चित भाव एवं बहुत किसी शिक्षा मिले। एमसीक्यू अच्छी थ्योरी सहित एमसीक्यू अच्छी आम प्रैक्टिस करिया। तो लेट नक चलते स्टार्ट करिया। प्रथम थिला ये टूल आउ टेक्निक ऊपर किसी पिला डाउट थिला। तो देख टूल आउ टेक्निक कौन मन देखी शुण टे भल कि मन देखी शुण थरक मन हो। अच्छा टूल्स आम जी कह टूल्स टूल्स माने कौन जंत्रपाति देखिए टूल बक्स लिखाई दो गाड़ी लिखाई दो गाड़ी सब थाए टूल बक्स। आ टेक्निक्स माने कौन टेक्निक्स टेक्निक्स माने जानते किसी ना किसी गोटे कौशल। तो कौन कहला ना टूल्स एंड टेक्निक्स रेफर टू द वेरियस मेथड्स। टूल्स आउ टेक्निक कौन ना किसी मेथड को बुझाए इंस्ट्रूमेंट्स को बुझाए एंड स्ट्राटेजी को बुझाए। यूज बाय टीचर तो किए यूज करते ना टीचर यूज करते पिलाटी को बुझाइबा टू फैसिलिटेट लर्निंग असेस स्टूडेंट्स एंड मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली। और पिला को पाठ पढ़ाया सहित सहित क्लासरूम को भल भाव मैनेज करने गोटे टीचर टूल्स एंड टेक्निक्स आवश्यकता पड़ी था। बुझेगा टूल्स माने जंत्रपाति नुहे टेक्निक्स माने कौन एटा बुझा ये सेपरेटली भल कि बुझा मन देखिए शुण। टूल्स कहला माने कौन कैन बी फिजिकल टूल्स कौन ना कि फिजिकल मुझे कहली कि गाड़ी सब थाए कौन ना टूल बक्स थाए टूल बक्स भीतर कौन थाए विभिन्न प्रकार जंत्रपाति थाए जोड़ा कि फिजिकल लाइक चार्ट्स किंतु स्कूल रे टूल्स कौन आसीबो ना चार्ट्स ब्लैक बोर्ड्स आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और डिजिटल भी कौन थाई पारे फिजिकल तो ये है फिजिकल है माने जोड़ा आम छुई पारिबा चार्ट को छुई पारिबा ब्लैक बोर्ड आईसीटी टूल्स है। डिजिटल कोड़ा आसीबो ना एप्स वीडियोज एंड पीपीटीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बुझी पाल। तो टूल्स है कौन ना ये मन रख टूल्स है माने जंत्रपाति। तो ये स्कूल जंत्रपातिर मीनिंग माने कौन आसीबो ना चार्ट्स ब्लैक बोर्ड्स आईसीटी टूल्स एप्स वीडियोज पीपीटीज जहाँ द्वारा पिला को कौन करवा ना शिखई पार गोटे टीचरटे पिलाटी को शिखई पार से कहते टूल्स बुझीपार। तापर जब टेक्निक्स को टेक्निक्स तो टेक्निक्स माने कौन ना टेक्निक्स आर टीचिंग स्ट्राटेजी टेक्निक्स जोड़ा होची कौन ना टीचिंग स्ट्राटेजी पाठ पढ़ेबार कौशल बा शैली केमिति ना क्वेश्चन करी पाठ पढ़ेबा ब्रेन स्टॉर्मिंग माने कौन पिला माने देख ब्रेन स्टॉर्मिंग माने लाया कि किसी गोटे गेम एमती गोटे गेम थाए जोड़ा कौन ना पिलार मुंड कटाइक बाध्य हुए जमीती कि सुडोकू है सुडोकू गेम वार्ड गेम है नंबर गेम है यहाँ सब कौन पिलाटी मुंड खटिया बाध्य हुए से कहते ब्रेन स्टॉर्मिंग बुझेगा। तापर से रोल प्ले माने कौन है ना पिलाटी कौन कर नाटक कर पिलाटी कहार गोटे अभिनय कर गांधीजी हूँ गोपबंधु हूँ सुभाष बोस हूँ यहाँ रोल प्ले एवं स्टोरी टेलिंग टीचर कौन करेंगे ना स्टोरी टेलिंग मध्यम गप कहीकि पिलाटी को पाठ पढ़े से कौशल यहाँ हूँ कौशल टूल्स अलग टेक्निक्स अलग बुझीपाल जहाँद्वारा कि एनहांस हुए बढ़ाए अंडरस्टांडिंग एंड एंगेजमेंट छुआटीर अंडरस्टांडिंग और एंगेजमेंट को बढ़ाती बुझेगा। जापार टूल्स कौन ना टूल्स है किसी ना किसी गोटे जंत्रपाति किसी ना किसी गोटे जिनस चार्ट हो पारे ब्लैक बोर्ड हो पारे आईसीटी टूल्स हो पारे जदि डिजिटल जी एप्स वीडियोज पीपीटी हो पारे। तो टेक्निक्स माने शैली कौ हिसाब से पिलाटी को पढ़ेबे टूल्स देकी टूल्स मध्यम केमी पढ़ेबे बुझेगा। तो आशा करुँचे टूल्स टेक्निक बुझीपारे एवं आम एमसीक्यू करवा जदि किए बुझीपार नो एमसीक्यू क्लीयर हो। क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए टेक्निक रादर दैन ए टूल इन पेडागोजी। अच्छा टूल आउ टेक्निक 5टा एमसीक्यू अच्छी पुणी यहाँ सरला पुणी गोटे थ्योरी अच्छी पुणी से थ्योरीटा सरला पुणी 5टा एमसीक्यू अच्छी एमती करके लास्ट क्लास लास्ट पर्यंत जावा है। आशा करी शेष पर्यंत देख पूरा बुझीपार है। क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए टेक्निक कौच यहाँ गोटे टेक्निक रादर दैन टूल यहाँ भूली जाओ तार से कौन कहला कौन ना ये 4टा भितर कौटा गोटे टेक्निक टूल नुह कौटा गोटे टेक्निक स्मार्ट बोर्ड क्वेश्चनिंग टेक्स्ट बुक या फिर ऑडियो रिकॉर्डर कौटा गोटे टेक्निक टूल नुहे कह आंसर कह आसीजन आंसर। तो आंसर कौन हम 1 नंबर देख पे मुझे कौन बुझेली ना टूल आउ टेक्निक बुझेली टूल माने कौन ना टूल माने जंत्रपाति भाव मन रख जंत्रपाति मीन्स माने कौन जिन को आम गोटे कार्य लगे पार से कहते टूल। देख स्मार्ट बोर्डटा क्या गोटे टूल ले टेक्स्ट बुकटा भी कौन हो टूल ले ऑडियो रेकर्डरटा भी गोटे टूल ले बट क्वेश्चनिंगटा कौन जो ना गोटे टेक्निक यहाँ किए पचारे ना टीचर पचारे यहाँ टीचर पचारे यहाँ कौन कहीपर यहाँ गोटे टेक्निक बोली कहीपर टीचर कौ टेक्निक क्वेश्चनिंग करते बुझेगा। तो एक्सप्लेनेशन आम कौन कह ना क्वेश्चनिंग इज ए
टीचिंग स्ट्राटेजी एटा गोटे टीचिंग स्ट्राटेजी एटा गोटे मटेरियल नुह एटा गोटे टीचिंग स्ट्राटेजी एटा गोटे मटेरियल नुह जदि मटेरियल होता ताले एटा कोन होता टूल होता बुझेला तो व्हाइल द अदर्स आर टूल्स ये माने सब होचन कोन ना गोटे टूल बुझेला स्मार्ट बोर्ड हला गोटे टूल टेक्स्ट बुक गोटे हला टूल ऑडियो रिकॉर्डर हला गोटे टूल बट क्वेश्चन दे होची कोन ना वे ऑफ टीचिंग एटा होची वे ऑफ टीचिंग बा टीचिंग स्ट्राटेजी बोली हमें कहि परिया बुझेला क्वेश्चन नंबर 1 आशा करछि बुझेइ तो आ जदि जो माने को थ्योरी जणा अछि से माने कोन एमसीक्यू प्रैक्टिस करू ठीक अछि देखिया आपण माने लास्ट रे मेंशन करंतु कार केतरा रहला ठीक रहला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 कहला कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग टूल्स इन द क्लासरूम से कहला क्लासरूम भितरे टीचिंग टूल्स बा टूल्स को यूज करिवार मुख्य उद्देश्य कोन टू डेकोरेट द क्लासरूम को सजेइबा टू रिप्लेस द टीचर को हटाई दबा टू सपोर्ट एंड एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सपोर्ट करबा एनहांस करबा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या फिर डी टू कीप स्टूडेंट्स को बिजी रखिया पे हमें स्कूल ले टूल्स यूज करिया कोन होबा आंसर को आंसर कोन होबा आसी जीवन आंसर तो देखो आंसर कोन आसीओ ना ना ये डेकोरेट करिया पे ना टीचर को रिप्लेस करिया पे ये कोन ना टूल होची कोन गोटे एमिति माध्यम गोटे जहा द्वारा हमें कोन करिया एनहांस करि परिया और सपोर्ट करि परिया पिलाटीर पाठ पढ़ा को बढ़ाई परिया बा सपोर्ट करि परिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आपको बढ़ाई परिया टूल्स हेल्प इन मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट concrete and the learning process more effective अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट पुनी कोन कंक्रीट कांसेप्ट पुनी कोन एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट होची कोन ना जोटा से भाबे जोटा से मन भीतर भाबे टूल माध्यम रे हम से भावनाटा को कंक्रीट माने मूर्त करि परिया माने कंप्लीट कर माने कोन अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हला अमूर्त माने जोटा से कल्पना करे भाबे आ टूल माध्यम रे ताको हम सत्य करि परिया कंक्रीट मींस सत्य करि परिया एंड द लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एवं लर्निंग प्रोसेस को हम कोन ना इफेक्टिव करि परिया बुझला जानि पेल तो कोन हला ना टूल होची गोटे माध्यम मात्र जा द्वारा कोन आमे एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट जोटा पिलाटी ता माइंड भीतर भाबुची ताकू आमे कोन करबा रियल ले कन्वर्ट करि परिया सेटा कोंती टूल्स रो माध्यम रे सेटा आमे करि पारंती बुझला क्वेश्चन नंबर 3 को जिवा आशा करछि भलाई बुझि जाइथियो क्वेश्चन नंबर 3 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग इन पेडागोजी मैं बुझेल जस्ट पेडागोजी रे ब्रेनस्टॉर्मिंग रो मीनिंग कोन ए टूल फॉर ड्राइंग माइंड मैप्स ए टेक्निक फॉर कोलैबोरेटिव आइडिया जनरेशन या फिर ऑप्शन सी ए टाइप ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन ऑप्शन डी को ए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज उठाबो को ब्रेनस्टॉर्मिंग रो मीनिंग कोन मैं जस्ट बुझे दिली तो प्रथम तो तुम को ब्रेनस्टॉर्मिंग टा गोटे टूल ना टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग टा एटा भी जस्ट कहि आसिली आंसर आसी देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग होची गोटे कोन वे ऑफ टीचिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग होची गोटे वे ऑफ टीचिंग जेमिति स्टोरी टेल करिए रोल प्ले मेथड सेबला ब्रेनस्टॉर्मिंग टा होची गोटे कोन टेक्निक टीचर टा केमिति ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करिके पिला को पाठ पढाइबो तो हम कहि परिया कोन ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होची कोन ना टेक्निक फॉर कोलैबोरेटिव आइडिया जनरेशन पिलाटी को कोन ना पिला को मेंचे ग्रुप करी बसे देके ताको कोन ब्रेनस्टॉर्मिंग जति दे दबा कि पाठ दे दबा जा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हबो सेठी गोटे कोलैबोरेटिव आइडिया जनरेट हुए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए टेक्निक वेयर स्टूडेंट्स जनरेट आइडियाज फ्रीली इन ए ग्रुप गोटे ग्रुप रे बसिकी से कोन करिवे विभिन्न प्रकार आइडिया खटेबे ताको गोटे प्रोजेक्ट दिया गेला कि सोलार सेल ऊपर तुम गोटे प्रोजेक्ट करो तो से 5 जण कि 6 जण पिला जो ग्रुप दिया हितो से माने कोन करिवे गोटे ग्रुप रे बसि जिवे समस्त मुंडो खटेबे कि किमिति कोन हेई पारियो सेटा हला टेक्निक आ सेटा कोन कोंदी ब्रेनस्टॉर्मिंग बोली मध्ये कोंती बुझिला जानि पेलो क्वेश्चन नंबर 4 ए टीचर यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू टीच इंग्लिश वोकैबुलरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन टूल ना टेक्निक ना बोथ टूल टेक्निक नॉन ऑफ दिस देखो एटा ट्रिकी क्वेश्चन टीचर कोन करछन ना फ्लैश कार्ड को यूज करके इंग्लिश वोकैबुलरी को सिखौछन ताले एटा गोटे कोन फ्लैश कार्ड से बेसिकली पता जे फ्लैश कार्ड टा कोन टेक्निक टूल बोथ टूल टेक्निक या नॉन ऑफ दिस कौन को देखो कौन होता जिते फ्लैश कार्ड कथा कहला से कौन ना ये बोथ टूल आउ टेक्निक दीटा हम बोथ टूल आउ टेक्निक दीटा हम कहीं ना फ्लैश कार्ड हूँ गोटे तो टूल फ्लैश कार्ड ये जो ये सब हूँ कौन गोटे गोटे टूल किंतु
এটা ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ଡ୍ରିଲିଂ ଓ ରିପିଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋକାବୁଲାରିକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। କେମିତି ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ନା ଯାହା ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 3ଟା ଟୀକା ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ଜିତିଯାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତା ପାଖରେ ଅଲଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିବ ସବୁ ତା ସବୁ ଖସେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଟୀକା ଯେଉଁ 3ଟା ଥିବ ସେଇ 3ଟାକୁ ରଖିଥାଏ। କାହିଁକି ରଖିଥାଏ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସେଟା ଜିତିଯିବ, ଯାହା ପଇସା ଲାଗିଥିବ କି ଯାହା ବାଜି ଲାଗିଥିବ ଜିତିଯିବ। ଟିଭିରେ ଦେଖାନି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଏ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଏ ତ ହେଲା ଗୋଟେ ଟୁଲ୍, ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଖେଳେ ସେ ଏଟା ଗୋଟେ ଖସେଇଦେବ ସବୁ ଖସେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଟୀକାକୁ ରଖୁଥିବ। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ମାନେ ଖେଳ ହେଲା ତାସ୍ ଖେଳ କ'ଣ ସବୁ ଖସେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଜୋକରକୁ ଦେଉନଥିବ, ଜୋକରକୁ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ କୋଉଠି ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଟୁଲ୍ ତ ଇଏ ଜିନିଷ ତ ହେଲା ଟୁଲ୍, ବଟ୍ ଯେଉଁ ୱେରେ ସେ ଖେଳୁଛି ଯେଉଁ ୱେରେ ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ଟିଚର୍ ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଟୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍ ଯଦି ମିଶେଇ ମାସେଇ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ରଖିଦେଇଥିବେ ପିଲା ଏଠି ସେଠି ଖୋଜିବ ଆଗେ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ତାପରେ ବି ଫର୍ ବଲ୍, ତାପରେ ସେ ଏଠି କ'ଣ ସି ଫର୍ ଖୋଜିବ, କିନ୍ତୁ ମିଶାମିଶି ରହିଥିବ ସବୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଖୋଜି ରଖିବ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଟୁଲ୍, ସେଇଟା ହେଲା ଟୁଲ୍, ବଟ୍ ଯେଉଁ ୱେରେ ଟିଚର୍ ତାକୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ସଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ବହୁତ ଟୁଲ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା ଆଇସିଟି ହେଲା ଏସବୁ କ'ଣ ଆସିବ ଟୁଲ୍ସ ଆସିବ। ଏ ଟୁଲ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଦୁଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 କହିଲା ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ମେନଲି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍। ହେଲା ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରନ୍ତି ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ରେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ଡେଭଲପ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି କଲା ଏନହାନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାଥି, या फिर ऑप्शन डी इभालुएट टेस्ट स्कोर्स। कौन पे रोल प्ले मेथडटा यूज करा जाए को आसी जीवन आंसर। रोल प्ले मीन्स नाटक कहीं करा जाए ना एनहांस कम्युनिकेशन। नाटक द्वारा कौन हो पार ना जड़े जनकर जदि जीवन को रोल प्ले करुच्ची तार कम्युनिकेशनटा बढ़िबो एवं एम्पाथी से कैरेक्टर प्रति एम्पाथीटा बढ़िबो। रोल प्ले इज ए टेक्निक। रोल प्लेटा हूँ गोटे कौन टेक्निक, एटा टूल नुह। दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स कहीं टूल नुह ना एटा आम छुई पारिया नहीं ताने छुई पारे आमको जब कह आप्स अरे सेटा हूँ कौन गोटे मैंने सेटा भी गोटे टूल हो आप्स फाप्स है टूल हो कि टेक्निक कौन पाठ पढ़ेबार शैलीटा कहते आम टेक्निक। तो ये टीचर कौन कले ना रोल प्ले मध्यम कहले गांधीजी जीवनी उपर नाटक कर बुझिपारे। तो सेटा कौन है वे ऑफ टीचिंग है। तो रोल प्ले इज ए टेक्निक दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टूडेंट मैंने बुझीपारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट मत बुझीपारे एंड इम्प्रूव सोशल स्किल्स जहाद्वारा तांकर सामाजिक दक्षता वृद्धि पाइब। बुझिपार रोल प्ले कौन आसो गोटे टेक्निक आसो। आशा करुच्ची टूल्स आउ टेक्निक्स पूरा क्लीयर हो जाइए। जदि भी डाउट रोचे मत पुणी कमेंट सेक्शन में लिखो और आउ अन्य टॉपिक ऊपर जहाँ भी डाउट अच्छे लिखो मु पुणी थोड़े बेला गोटे क्लास आनी जार जो आमर सब डाउट क्लीयर हो बुझेगा। तापर आसो वैलिडिटी एवं रिलायबिलिटी आम पढ़ा और यार एमसीक्यू करवा। अच्छा एपर्यंत आसिले जदि क्लास टी भल लगुव लाइक कर जो सांग प्रिपेयर होती जेन्युइनली प्रिपेयर होती सेयार कर मोस्ट इंपोर्टांटली टे सेयार करदे। ठीक है वैलिडिटी रिलायबिलिटी विषय पढ़ा। देखो आपको बहुत थर पढ़ी सारे आउ थे भी कहूँ वैलिडिटी मुझे वैलिडिटी कथा कहि प्रथम आपण मान मनर कौन आसो ना आम गोटे मेडिसिन कि कौन खाद्य द्रव्य किनला आम देखुं कौन वैलिड केते जाए अच्छी। तो वैलिड माने कौन आसो ना ठीक ठाक जिन ठीक ठाक अच्छी कि ना सेटा जदि वैलिड नथिबो से जिन मेडिसिन खाई लाभ कौन किसी लाभ हेनी। से रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मीनिंग कौन आसो प्रथम ना रिलायबल मीन्स भरोसा से जिन पर आम भरोसा करें कि नहीं। तो सेटा एति जदि बुझीगला या कॉन्सेप्ट किछि नै बुझीजो सांगे सांगे। देखो वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल ए टेस्ट मेजर्स गोटे टेस्ट। अच्छा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आम कौट यूज करती सब बेले मन रखियो टेस्ट कंस्ट्रक्शन आम यूज करती वैलिडिटी को और रिलायबिलिटी। हाउ वेल ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर माने कौन है देखो सपोज्ड माने कौन देख मुझे कहि ही इज सपोज्ड टू गो दिल्ली टुमरो से तार काली दिल्ली जीवार अच्छी बुझीपार। सपोज्ड टू रो मीनिंग है कौन ना किसी ना कि गोटे करार अच्छी से कहते सपोज्ड टू से लगे। तो मुझे गोटे टेस्ट कली मोर टेस्ट रो उद्देश्य कौन मापी कौन तुम्हें जो एलटीआर मेन एग्जाम देवाक जीव कि जो मैंने देख आसारे हिंदी संस्कृत पिला ये जो क्वेश्चन अपेयर करके आइले प्रथमतः वैलिडिटी कौन हो जे क्वेश्चन कर तार कौन मापिया माने कौन से क्वेश्चन तैयारी कर ना जी भी क्वालिफाई कर सी कौन हम गोटे हाईस्कल टीचर हाँपी एलिजिबल हम। तो सपोज्ड टू व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर जदि से क्वेश्चनटा से हिसाब से तैयारी कर
ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆକୁରେସି। ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆକୁରେସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିନ୍ସ ଆକୁରେସି ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଭଳିଆ ରିଲାଏବିଲିଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଆଖି ବୁଝିକି ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ ଭରସା କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ସଫଳ ହେବ। ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ରିଲାଏବିଲିଟି। ତ ରିଲାଏବିଲିଟି ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଅ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ରିଲାଏବିଲିଟି ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥାଅ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ। ସେ ଟେଷ୍ଟର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେତିକି ରହୁଥିବ, ମାନେ ଠିକ୍ ୟା ତ ପରଫେକ୍ଟ ମାର୍କ ରହୁଥିବ। ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍। ଯେତେ ଥର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଥିବ? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ରେଜଲ୍ଟର ଟେଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସୁଥିବ? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ମିନ୍ସ ବରାବର ଆସୁଥିବ। ଅର୍ ଆକ୍ରସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଟର୍ସ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାପିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସୁଥିବା ଦରକାର? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ରିଲାଏବିଲିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବୋଲି କହିପାରିବା। ରିଲାଏବଲ୍ ମିନ୍ସ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବୋଲି କହିପାରିବା। ମାନେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ? ନା ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉଛି ରିଲାଏବଲ୍, ଭରସା କରିପାରିବା। କାହିଁକି ଭରସା କରିପାରିବା? ନା ସେ ବହୁତ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇଲା ମାନେ 50ଟି କି 100ଟା ନିହାତି ଭାବେ ମାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଭରସା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ରିଲାଏବଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ବା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଉ ରିଲାଏବିଲିଟିର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆସ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରିବା। ଯଦି କେউ ବୁଝିନ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁରୁ ବୁଝିଯିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଏ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଜର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ଲେମ୍ସ ଟୁ ମେଜର। ସେ ଏକା କଥା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଜର, ଦ ଟେଷ୍ଟ ସୁଡ୍ ମେଜର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ସପୋଜ୍ଡ ଟୁ ମେଜର। ସେଇ ଏକା କଥା। ଯାହା ମାପିବା କଥା ଯଦି ଟେଷ୍ଟଟି ସେୟା ମାପିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ରିଲାଏବିଲିଟି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ୟୁଜାବିଲିଟି। କୁହ ଆନ୍ସର କୁହ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବନି। ଦେଖ ଆନ୍ସର କିଛି ନାହିଁ ଆଧାରେ। କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ମ୍ୟାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଯଦି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏନ୍ସୁର୍ସ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିବା। ନା କି ତୁମେ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛ, ତୁମକୁ ନିଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଆଇଆଇଟି ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଲା କି? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଲାନି। ଆଉ ଯଦି ଆଇଆଇଟି ନିଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ଏଲ୍ଟିଆର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବା, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ କି? ରହିବନି। ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟିର ମାନେ କ'ଣ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିନ୍ସ ଆକୁରେସି। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିନ୍ସ ଆକୁରେସି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କହିଲା ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ଡ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସିମିଲାର। କହିଲା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଦିଥର, ସେମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଥର ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ସମାନ ଆସିଲା। ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କହିଥିଲି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି, ରିଲାଏବିଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ବିରାଟ କୋହଲିକି ଯେତେ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦିଅ, ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଦିଅ, ବ୍ୟାଟ୍ ଧରେଇଦିଅ, ସେ କ'ଣ ତାକୁ କଭରଟା ଭଲ କିନା ମାରିଦେବ। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଆନ୍ସର କରିସାରିବନି। ଦେଖ କ'ଣ ନା ରିଲାଏବିଲିଟି କହିଲି। ତ ରିଲାଏବିଲିଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଲେଣି, 2 ଥର ଦେଉଛନ୍ତି, 3 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ, 4 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ସିମିଲାର ଆସୁଛି, ସମାନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଟେଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ରିଲାଏବିଲିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ରିପିଟେଡ୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ। ସେ ଯେତେ ଥର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ରିପିଟେଡ୍ ଆସୁଛି, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରିପିଟେଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? କି ଯଦି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଥର ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରିପିଟେଡଲି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ସେ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା, ରିଲାଏବଲ୍ କରିପାରିବା, ବା ଟେଷ୍ଟ ହାଜ୍ ରିଲାଏବିଲିଟି। ବୁଝିଲା? ଜାଣିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆ ଭିତରୁ ଟ୍ରୁ? ଏଇଟା ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଭଲ କିନା ବୁଝ। ଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ ରିଲାଏବଲ୍। କ'ଣ କହିଲା? ଟେଷ୍ଟଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇପାରିବ, ରିଲାଏବଲ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ବୁଝ। ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିଗଲ ପୁରା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଉ ରିଲାଏବିଲିଟି ବୁଝିଯିବ। ପୁଣି ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଏ ଟେଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଟୁ ବି ରିଲାଏବଲ୍। କହିଲା ଟେଷ୍ଟକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବାକୁ ଗଲେ ରିଲାଏବଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଲାଏବଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। କହିଲା ଟେଷ୍ଟଟା ରିଲାଏବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ରିଲାଏବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ଅପସନ୍ ଡି କହୁଛି ରିଲାଏବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆର୍ ଅନରିଲେଟେଡ୍। କହୁଛି ରିଲାଏବିଲିଟି ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଇଏ ହେଉଛି ଅନରିଲେଟେଡ୍। କ'ଣ ହେବ କୁହ?
को स्टेटमेंट भितर ट्रू। तो मैंने रिलायबिलिटी बुझिल, वैलिडिटी मध्य बुझिल, तो एबे कोउटा भितर ठीक हो को जल्दी जल्दी करो, बहुत क्वेश्चन अच्छे, बहुत आगे जावाक पड़े हमको। देख कही से भल कि बुझे ऑप्शन देख, ये भूल है कार किसी असुविधा नहीं, ठीक अच्छे, किसी मन दुख कर देख कौन हम देख टेस्ट टाक आम कौन कर टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। कहीं देख टेस्ट कैन कंसिस्टेंटली गिव द सेम रॉन्ग रिजल्ट। मुझे कौन कहली पे कही बारंबार ये गोटे पॉइंट कर देख रिजल्ट कथा लिखी किंतु सी लिखी ना रॉन्ग रिजल्ट कि राइट रिजल्ट। गोटे टेस्ट को देख गोटे क्वेश्चन टे कर देछि कहली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये इक्वेशन को सॉल्व कर। तो मुझे जानी इक्वेशन सॉल्व हम कि न हम, ठीक अच्छे। आर ऑप्शन भी चार्टा देदेली ए बी सी डी, किंतु आर आंसर ये मे भी सॉल्व न हो पारे किंबा जदि सॉल्व हम ताले जो आंसर आसो से ऑप्शन ही ना ताहले कौन रिपीटेडली रॉन्ग आंसर आसो। जिते थर से इक्वेशन को सॉल्व कले कौन आसो ना रिपीटेडली रॉन्ग आंसर आसो। तो सेटा कौन है रिलायबल सॉरी वैलिड है ना सेटा लिखी टेस्ट कैन बी कंसिस्टेंटली गिव द रॉन्ग रिजल्ट ताने जे रॉन्ग रिजल्ट देला कहीं ना यार आंसर जहाँ बाहर या तो ऑप्शन ना ना मुझे गोटे रैंडमली खाली इक्वेशन लिखदेली जार सॉल्यूशन ही ना ताहले रिलायबल बट नॉट वैलिड। बुझिपाल कंसिस्टेंट रिजल्ट दवा कथा दब ये लिखा से जो लिखीला कंसिस्टेंट रिजल्ट दब बट से राइट कि रॉन्ग लिखी लिखी ना तेणु आम कौन कहीपर ना टेस्ट कैन बी कंसिस्टेंटली गिव द सेम रॉन्ग रिजल्ट। बुझिपाल सेम रॉन्ग रिजल्ट दे पारे तेणु यहाँ रिलायबल हो पार बट नॉट वैलिड। कहीं वैलिड हो पारे कहीं नहीं तो ट्रू माने फॉल्स आंसर दूसरी रॉन्ग आंसर दूसरी तेणु यहाँ वैलिड हो पार ना किंतु यहाँ रिलायबल हो पार। रिलायबल माने कौन सेम रिजल्ट दूसरा दरकार तो ये तो सेम रिजल्ट दब या तो हम नहीं ना यार जहाँ आंसर हम ये ऑप्शन ही नथिबो। बुझिपाल सेटा होची कौन ना रिलायबल हो पार बट वैलिड हो पार ना तेणु ऑप्शन सी कौन ना टेस्ट कैन बी रिलायबल। रिलायबल हो पार कहीं पार ना से जो रिजल्ट देला सेटा रॉन्ग रिजल्ट देला एवं बारंबार से रिजल्ट देला ताले रिलायबल हो पार किंतु वैलिड हो पार ना कहीं वैलिड हो पार ना जेहेतु फॉल्स अच्छी तेणु वैलिड हो पार ना। बुझीगला यहीटारे क्लीयर हो भावुचे यहीटारे कनसेप्ट क्लीयर हो बुझला। क्वेश्चन नंबर 4 को जावा देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहला व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट द मोस्ट। देखो भल कि बुझ 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 देख कहला को फैक्टरटा भितर गोटे टेस्ट वैलिडिटी को अफेक्ट करवा प्रभाव पकई थाए नीट हैंड रईटिंग अलाइनमेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर नंबर सी सॉरी ऑप्शन सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन लेंथ। देख कहला गोटे टेस्ट आम करवा तार वैलिडिटी को किए बेसी अफेक्ट पकाइबा प्रभाव पकई पार आ भर को ऑप्शन प्रभाव पकाए वैलिडिटी जे वैलिडिटी बुझी से करदेव सागे सागे आसी आंसर। देख वैलिडिटी सहित लर्निंग ऑब्जेक्टिव सहित माने लिंक रहा नीट हैंड रईटिंग होटा किसी संपर्क ना नंबर ऑफ स्टूडेंट सहित वैलिडिटी ऑफ टेस्ट किसी संपर्क ना क्वेश्चन लेंथ किसी असुविधा ना किंतु वैलिडिटी ऑफ टेस्ट कौन मेजर कर जहाँ जोटा पढ़ा जा जोटा पचार अच्छी सेटा अच्छी तो क्वेश्चन सेटा अच्छी तो कि आडू से क्वेश्चन पचारदेला मैंने एलटीआर मैंने नीट लेवल क्वेश्चन पकईदेला सेटा वैलिडिटी ऑफ टेस्ट को केमी आम देखा अलाइनमेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पाठपढ़ा जो उद्देश्य से उद्देश्य ही क्वेश्चन अच्छी तो एलटीआर मैन पढ़ी पिला एलटीआर मैन क्वेश्चन अच्छी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो कि पेडागोजी हो बुझीपार। तो इफ ए टेस्ट डजंट रिफ्लेक्ट तो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स जदि टेस्टा आम जो टेस्टा कर रिफ्लेक्ट करूना इंटेंडेड माने जोटा आम चाहूँगी जो उद्देश्य को आम चाहूँगी फुलफिल करने जब सेटा ना ताहले वैलिडिटी हो पार ना इट लैक्स वैलिडिटी। बुझीपाल बुझीपाल ना अलाइनमेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आम पाठ पढ़ार उद्देश्य जहाँ थिला क्वेश्चन जो टाइप आम एक्सपेक्ट करते सेमती न आसला ताने से टेस्ट वैलिडिटी ना। बुझीपाल क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच मेथड इज यूज्ड टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। या भर को मेथडटा को आम चेक माने यूज करके गोटे टेस्ट रिलायबिलिटी आम चेक करवा को मेथड यूज करके टेस्ट रिलायबिलिटी को चेक करवा ब्लूप्रिंट आइटम एनालिसिस टेस्ट रिटेस्ट मेथड या फिर ऑप्शन डी कंटेंट एनालिसिस।
टिके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आनी पे मैंने जानी शुणी कहीं टिके आम लेवल ना कौन उपरकू जावा हार्ड करिया कहला कौ मेथड यूज करके आम गोटे टेस्ट को रिलायबिलिटी अच्छी कि ना आम चेक करिया कौ मेथड आसीज आंसर देख कौन गोटे टेस्ट को बारंबार जो टेस्ट करिया टेस्ट रिटेस्ट मेथड आम यूज करवा ताने से रिजल्ट कौन जना पड़ो कंसिस्टेंस अच्छी कि ना रिजल्ट ओवर द टाइम इंडिकेटिंग रिलायबिलिटी तापर जाए आम टेस्ट उपर कौन कर भरोसा कर गोटे टेस्ट गोटे क्वेश्चन पेपर टीचरटे सेट करदे बुझेगा क्वेश्चन पेपर सेट करदे तो ताकू बारंबार बहुत सारा टेस्ट मध्यम दिया है मैंने टेस्ट देकी जावाक पड़े बहुत सारा क्वालिटी चेक करके क्वालिटी चेक जावाक पड़े आदि से ठीक ठाक आसला ताने से टेस्ट उपर आम कौन कर रिलायबिलिटी कर भरोसा कर बुझेगा तो रिलायबिलिटी गला तापर आसला फॉर्मेटिव समेटिव ये भी थ्योरी पढ़दे तापर आर एमसीक्यू अच्छी देख जो मानक आसीज थ्योरी आसीज किसी ना एमसीक्यू ट्राए करूँ है किसी असुविधा ना से स्किप कर आगे जाइए यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर्मेटिव एवं समेटिव विषय फॉर्मेटिव है कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग कही असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर रु मन रख फॉर्मेटिव तो ताको आम फॉर्मेटिव कहती समेटिव को कौन कहती ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ समेटिव मीन्स कौन एंड सम मीन्स कौन ना एंड हम माने कोटा ना एनुअल से कौन कहते आम समेटिव बोली कहते मैं जोटा को एकाडेमिक इयर एंड रे जो एग्जाम हुए ताको कहते आम समेटिव है फॉर्मेटिव रे कौन हुए ना फॉर्मेटिव रे अच्छा थ्योरी पढ़दवा जान पारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस पाठपढ़ा स्कूल चली से समय जो एग्जाम हुए असेसमेंट हुए टेस्ट हुए ताको कहते फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड फीडबैक ए द्वारा हम कौन ना टीचर फीडबैक पाइबे एवं सी पाठपढ़ा शैली को इम्प्रूव करेंगे कि पिलाटी कौटी लैक रही तार नॉलेजटा कौटी कमीगला कौटी बुझी पाला नहीं एग्जाम्पल क्लास क्विजेस पिला टीचर कौन कले गोटे सांगे सांगे गोटे चैप्टर पढ़ो पढ़ो तापर क्लास क्विज करदे ओराल क्वेश्चन पिला लास्ट 15 मिनट कौन पीरियड लास्ट 15 मिनट पिला ठिया कर पचारे क्वेश्चन पचारे जहाँ भी पढ़े होम असाइनमेंट देले बुझेगा से कहते फॉर्मेटिव यहाँ केत हुए ना क्लास चलुला बेले हुए सडन हो पारे केतबले भी पारे आर किसी टाइम टेबुल ना एवं यहाँ हवा द्वारा टीचर कौन जानीपारती पिलाटी कौन कौटी अच्छे मैं केते बाट से अच्छी केते से इम्प्रूव करती बाट से बुझी मुझे कौ टाइप पढ़ेले पिलाटी बुझीपार से भाया समेटिव पढ़िया समेटिव इवैल्यूएशन कौन ना डन एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड और असेस द ओवरऑल अचीवमेंट यहाँ कौन ना आनुआल परीक्षा कहीपर जोटा कि वर्ष शेष एवं से कौन करे ना ओवरऑल अचीवमेंट को देखे आनुआल परीक्षा सर पिलाटी केते बार रखी एग्जाम्पल कौन ना फाइनल एग्जाम टर्म एंड टेस्ट बोर्ड एग्जाम ये सब कौन मेन लास्ट एग्जाम सब ये आम समेटिव बोली कह बुझेगा आउ गोटे पॉइंट लिखाई मुझे कहीदे असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव बोली कहती असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव बोली कहती है आस जा एमसीक्यू करिया जदि एपर्यंत भल लगुव लाइक करियो पिला सांग मानू शेयर करियो एवं निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करियो भूलिबनी क्वेश्चन नंबर 1 कहला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट को या भीतर कोड़ा गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन मिड टर्म टेस्ट डेली क्लासरूम क्विज या फिर ऑप्शन डी फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आ भीतर कोड़ा गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहि परिया फॉर्मेटिव कौन कहली मझिरे होबो एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन तो लास्ट रे होबो डेली क्लासरूम मिड टर्म टेस्ट फाइनल प्रोजेक्ट तो भूल गला ये तुम क्लियर डाउट थी कि मिड टर्म टेस्ट हम ना डेली क्लासरूम कह टे मुंड कटाओ देख कौन आंसर ना डेली क्लासरूम क्लासरूम मझे जो होता तो मिड टर्म टेस्ट होगा मिड टर्म टेस्ट क्या जापर समेटिव जापर बट क्लासरूम जोड़ा चलती से आम कौन कहीपर ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहीपर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड फ्रिक्वेंटली बारंबार कर टू मॉनिटर प्रोग्रेस पिलाटी केते प्रोग्रेस करी मॉनिटर करने बुझेगा ट्रैक करने आम कौन करिया फॉर्मेटिव असेसमेंट को बारंबार कर क्वेश्चन नंबर 2 कहला समेटिव इवैल्यूएशन इज मेनली यूज्ड टू समेटिव इवैल्यूएशन कहीं करा इम्प्रूव ऑनगोइंग टीचिंग मेथड ऑप्शन बी कहला प्रोवाइड ग्रेड्स और फाइनल मार्क ऑप्शन सी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी ऑप्शन डी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कौन हो पार को समेटिव मीन्स कौन कही आउथर कह समेटिव मीन्स कही एट द एंड मीन्स समेटिव तो एट द एंड कौन हुए देखो आंसर आस पिलांर प्रोवाइड ग्रेड्स तो वर्ष शेष आम कौन हुए
ना ग्रेड दिया जाए सर्टिफिकेशन करा जाए सर्टिफिकेट दिया जाए। तो प्रोवाइड ग्रेड्स और फाइनल मार्क। तो समेटिव कौन हम ना प्रोवाइड ग्रेड्स और फाइनल मार्क। ऑनगोइंग टीचिंग है माने फॉर्मेटिव। मोटिवेट स्टूडेंट ये नुह, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ये भी नुह। तो समेटिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन कौन ना जजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एट द एंड वर्ष शेष रे पिलाटीर एग्जाम जोड़ा ताको कहते समेटिव इवैल्यूएशन बोली कहते बुझिला। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 गला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। हम भीतर कोटा को हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोली कहि परिया। मो तंटी रो आपण जानि परते मोटे देह बोल नै मते क्लास करा पड़छ तेणु करछ खला भीतर कोटा बेस्ट डिस्क्राइब करे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को बेस्ट डिस्क्राइब करे। फॉर्मेटिव माने कोन कहली जोड़ा मझी रे हुए असेसमेंट फॉर लर्निंग कहले हाई स्टेक असेसमेंट फीडबैक ओरिएंटेड प्रोसेस सर्टिफिकेशन ऑफ लर्निंग फाइनल स्टेज इवैल्यूएशन कोटा हबो कोन हबो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कथा बोला। सॉरी देखो कोन हबो ना ऑब्वियसली फीडबैक ओरिएंटेड प्रोसेस। फॉर्मेटिव माने कोन क्लास मझी रे चलिबो जोड़ा असेसमेंट फॉर लर्निंग तो कोन हबो ना फीडबैक ओरिएंटेड प्रोसेस। एपटे क्लास चलीथिबो क्लास मझे मझे टेस्ट होतो टीचर से फीडबैक नौथिबे ताको प्रोसेस को टी कोन इंप्रूव करते कि सब पिला बुझी पारे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स इन गिविंग कंटीन्यूअस फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। टीचर इंप्रूवमेंट पई कंटीन्यूअस फीडबैक दिया जाए कि काहे की बुझी पालेनी पिलाटी आउ को भला पढेले पिलाटी बुझी पारिबो सेटा कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं से दु टीचर जानि पारंती पिलाटी केते इंप्रूव करछि। क्वेश्चन नंबर 4 कला व्हाट इज की फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट रो की फीचर गोटे कोन इनफॉर्मल इन नेचर डायग्नोस्टिक इन पर्पज comprehensive and judgmental conducted without student knowledge कौन हम को समेटिव असेसमेंट ये गोटे भल क्वेश्चन देखिए को माने करि परछो। तो जेन्युइनली आपण माने जदि पर्यंत देखुछंती तो लास्ट रे कहिबे केतरा ठीक है हैला। कोन आंसर देखो एटा जेन्युइनली भल क्वेश्चन गोटे थिला काहे कि देखो समेटिव असेसमेंट रो कोन कहला की फीचर कोन माने गोटे मुख्य उद्देश्य को मुख्य कड़ी गोटे कोन रही ना समेटिव कहले कोन लास्ट रे हुए तो लास्ट रे कोन हो ना कंप्रिहेंसिव हो एवं जजमेंटल हो कोन हेडी जज करि पारे से मार्क को देखि ता ग्रेड को देखि हमें जज करि पारे कि पिलाटी केते पढी छी। किंतु देखला जदि इनफॉर्मल देला इनफॉर्मल न हो पिला माने समेटिव एग्जामिनेशन बा समेटिव असेसमेंट बा फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन ये हला सब बेले फॉर्मल इनफॉर्मल हो इनफॉर्मल की ना जदि एडी फॉर्मेटिव देथांदा ताहले सेला इनफॉर्मल काहे कि क्लास रे टीचर जेतबेले करि परिबे मन इच्छा करि परिबे ताको हमें कहि परिया इनफॉर्मल। किंतु फॉर्मल हला कोन ना समेटिव होची फॉर्मल समेटिव होची फॉर्मल समस्त पई समान बुझिला। डायग्नोस्टिक नो एटा काहे डायग्नोस्टिक सब होय कोना मझी रे तो फॉर्मेटिव हेतले डायग्नोस्टिक हेतंदा। तापर ऑप्शन डी को जे कंडक्टेड विदाउट स्टूडेंट नॉलेज बिना किमि थई परयो एटा भी से फॉर्मेटिव हबो काहे कि समेटिव रे टीचर स्टूडेंट माने जानि थांदी कि हमर एनुअल एग्जाम केबे अछि बुझिला। तो समेटिव होची कॉम्प्रिहेंसिव एंड जजमेंटल एटा सर्टिफिकेशन बोली कहंदी बा सर्टिफिकेट मिले। समेटिव असेसमेंट जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस आफ्टर इंस्ट्रक्शन पर बा एकेडमिक ईयर खत्म होला पर सरी गेला पर से कोन पिलाटी को जज करा जाए बा सर्टिफिकेट दिया जाए सेटा कहंती समेटिव असेसमेंट बुझिला। आ ये सब होला ये होची फॉर्मेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल इनफॉर्मल हला डायग्नोस्टिक हला कंडक्टेड विदाउट स्टूडेंट नॉलेज ये सब हला फॉर्मेटिव रे जो समेटिव रे के जिवे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज मोस्टली यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट कुछ या भीतर को टूल को फॉर्मेटिव असेसमेंट रे यूज करा जाए पुणी आजिला टूल सहित असेसमेंट को मिसे देजे रिपोर्ट कार्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट या फिर सेमिस्टर एग्जामिनेशन एडी पचार जीवन लोक फॉर्मेटिव एडी पचार कोन ना फॉर्मेटिव आ एडी पचार टूल को टूल को यूज करिया फॉर्मेटिव मींस क्लास चालू तो हो जाई पारे केते बेले हो जाई पारे सेटा कोनती फॉर्मेटिव। आंसर आ जीवनी देखो एटा भी भलो क्वेश्चन थिला देखो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एडी टीचर यूज कोन करिवे ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एटी किछि पिलांगर थाई पारे कोन रिपोर्ट कार्ड नु रिपोर्ट कार्ड लास्ट रे देखा जाए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी लास्ट रे देखा जिवो सेमिस्टर एग्जामिनेशन तो टोटल नु तो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जेहेतु फॉर्मेटिव कथा पचारछि फॉर्मेटिव मींस क्लास मझी रे जतले सेटी टीचर कोन यूज करबे ना चेकलिस्ट यूज करबे पिलाटी रो बिहेवियर केमिति रहउछि केते पाठ पढिछि क्लासरूम बाहर बिहेवियर केमिति रहउछि स्टूडेंट मान से निजर पीयर ग्रुप से केमिति कोन रहउछि केते इंप्रूव हेलानी। तो ऑब्जर्वेशन इज ए कॉमन टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट मन रखियो फॉर्मेटिव असेसमेंट पई ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बा खाली चेकलिस्ट बोली मन रखियो
ସେଇଟା टीचर यूज करते टू मॉनिटर लर्निंग बिहेवियर पिलाटीर पाठपढ़ा ता सहित तार बिहेवियर को लक्ष्य रखते बुझिपाल फॉर्मेटिव से पे मैंने पेड़ा बुझी मो क्लास कला बेले खास करके खाता पेन गोटे धरी केते सर्ट नोट लिख पार बुझिपाल फॉर्मेटिव सहित कौन ना सब चेकलिस्ट इनक्लूडेड बुझेगा आशा कर बुझिपार क्वेश्चन नंबर 5 चला चल आउ टॉपिक पढ़िया आउ टॉपिक है कौन ना डायग्नोस्टिक कौन कहला डायग्नोस्टिक देख सब भूली जाओ मुझे तुमको खाली गोटे इंग्लीश वर्ड बुझे डायग्नोस डायग्नोस मीनिंग कौन डायग्नोस मीनिंग है या कि परीक्षा करवा तुम डॉक्टर कति गल डॉक्टर कहला सार मत ज्वर हो तो डॉक्टर कौन आखि बुझिक देदेव पारासीटामोल ले जा कि डोलो 650 देदेव ले जा खाइदेव भल हो सेमती नुह डॉक्टर हेतु कौन कर डायग्नोस कर जहाँ कह जा ब्लड टेस्ट करके आसो कहते डायग्नोस्टिक तो ये टीचर कौन करे जोड़ा परीक्षा करे कि गोटे आसेस सॉरी कि गोटे स्टार्ट करिया पूर्व जोड़ा ट्रिटमेंट करे सॉरी जोड़ा को परीक्षा करे कहते डायग्नोस्टिक कौन डायग्नोस्टिक वैल्यू सर ना तार उद्देश्य कौन तार पर्पज कौन ना टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी पिलाटी कोठी लर्निंग रे डिफिकल्टी रही तार वीकनेस कोठी रही कोठी गैप रही जाइए पाठ पढ़ारे इन स्टूडेंट्स बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन पाठ पढ़ेला बेले कि पढ़ेला परे सॉरी पढ़ाया पूर्व कि पढ़ेला बेले तार कोठी गैप रही जाइए सेटा कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझेगा केतबेले यूज करा जाए ना आफ्टर फॉर्मेटिव असेसमेंट मन रखियो केतबेले यूज करा जाए डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट सरिला परे किंबा बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक गोटे नुआ टॉपिक पढ़िया पूर्व पुराना टॉपिक को टेस्ट करा जाए नहले नुआ टॉपिक जो पढ़ाबो तार रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट पिलाटी जानी कि नहीं सेटा टेस्ट करिया कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझेला एग्जांपल कौन ना मैथ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाई ए स्टूडेंट स्ट्रगल्स विथ डिविजन पढ़ाया पूर्व हरण पढ़ाया पूर्व पिलाटी कौन करा डायग्नोस करा कि पिलाटीर डिफिकल्टी रोचे कि डायग्नोस करा पिलाटीर हरण कर डिफिकल्टी रोचे कि सेटा कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझेला डॉक्टर कौन कला टेस्ट करेला तापर डॉक्टर टेस्ट कर सारी कौन से हिसाब से तुम मलेरिया होती कि कौन रोग होती कहीं ज्वर आउची से हिसाब से तुमको मेडिसिन दब हाँ कि ना डायरेक्ट दे दो मेडिसिन सीमित हुआ नहीं बुझेगा सीटा कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझेगा किसी गोटे सब्जेक्ट स्टार्ट करिया पूर्व कि तुम गोटे नुआ एकेडमिक ईयर स्टार्ट हवा पूर्व जो टेस्टा कराए कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तापर आसो कौन प्लेसमेंट प्लेसमेंटा केतल हुए प्लेसमेंट हुए कौन ना तुम जो इंजीनियरिंग सांग थे से कौन करते ना फोर्थ ईयर के फोर्थ ईयर स्टार्ट है कौन स्टार्ट हो जाए प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाए कौन प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाए कि माने कोड़ी गोटे जॉब लगी जाए सेटा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन डिटरमाइन करा जाए पर्पज कौन उद्देश्य कौन ना डिटरमाइन स्टूडेंट्स एक्जिस्टिंग नॉलेज एबे जहाँ शिखी जो नॉलेजटा तार अच्छी जो स्किलटा तार अच्छी तार एबिलिटीटा जहाँ अच्छी बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन्स टू प्लेस देम इन द करेक्ट लेवल और कोर्स टिके आउटसाइड सॉरी नॉइज को इग्नोर कर केतबेले यूज करा ना एट द स्टार्ट ऑफ ए कोर्स और प्रोग्राम केतबेले यूज करा ना गोटे प्रोग्राम स्टार्ट होगा कोर्स स्टार्ट होबार पूर्व प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एग्जांपल कौन ना एंट्रांस टेस्ट ये बुझी एग्जांपल बुझी देख एन एंट्रांस टेस्ट टू डिसाइड वेदर ए स्टूडेंट शुड जॉइन बेसिक और एडवांस इंग्लिश क्लास बुझेगा तुम्हें एलटीआर मेन हाई स्कूल टीचर जॉइन करा पूर्व तुम्हें कौन दौच एलटीआर मेन दौच सेटा कहते प्लेसमेंट कि नवोदय पढ़ला बेले कि अन्य स्कूल कॉलेज पढ़ला बेले आम कौन करते ओजेई देती आम ओटीटी देती ओस्टीटी देती ये सब कौन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ये सब कौन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आम गोटे क्वालिफाई कले आम कौन कर गोटे जगह प्लेसमेंट करिया प्लेसमेंट पाइबा सेटा कहते प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बुझेगा बुझिपारे बुझिपारे सेटा कहते प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बुझेगा तार क्वेश्चन किसी अच्छी करिया द मेन पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहीं करा जाए कहली डॉक्टर कौन तुम रोग धरिया तुम कौ रोगटा है धरिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करे ऑप्शन ए कहला असाइन रिग्रेड्स ऑप्शन बी प्रमोट स्टूडेंट्स ऑप्शन सी आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज या फिर ऑप्शन डी टेस्ट मेमोरी पावर ये किसी ना कही सारे ऑप्शन सी आसो कौन ना आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी तुम कौटी असुविधा है सहीटा को धरिया कौन करा जाए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करा जाए से आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज
यूज्ड टू डिटेक्ट स्टूडेंट स्पेसिफिक लर्निंग प्रोब्लेम पिलाटीर स्पेसिफिकाली को जगह प्रोब्लेम होती से धरिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करा जाए बुझला से धरिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड टू प्लेसमेंट इवैल्यूएशन काहे की कंडक्ट करा जाए सेटा बुझेली अवार्ड दिया जाए अवार्ड स्कॉलरशिप पे ऑप्शन बी रैंक स्टूडेंट ऑप्शन सी डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल या फिर ऑप्शन डी इवैल्यूएट फाइनल परफॉर्मेंस कौन हम कह एटा भी ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन अछि पिला माने कंप्लेन थिला कि सर लेवल बढ़ातु ट्राई करो करिया पे न आसले किछ असुविधा नहीं ट्राई करो ठीक अछि कौन आछो देखो आंसर कौन आछो ना प्लेसमेंट माने कौन प्लेसमेंट है केतले ना तुम गोटे जगह जीवा पूर्व जो टेस्ट दियो ता कहते प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हेल्प्स टू प्लेस स्टूडेंट्स इन सुइटेबल कोर्सेस और ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज ताकर पूर्व नॉलेज को आधार करी ताको को ग्रुप रे रखा जीवो सेटा पई हमें कोन कहना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करंती बा डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल केते से तार नॉलेज अछि प्लेसमेंट रे इंजीनियरिंग रे जो प्लेसमेंट आसे समस्त पाई जानती बुझिपारछ को हिसाब रे पाती ना तार लर्निंग लेवल ता हिसाब रे से हिसाब रे समस्त चाकरी पाती बुझिपाल जो माने भलो भलो कंपनी आछन से माने कोन समस्त नै जिवे कि समस्त नेबे काई कि ना से माने देखिबे जे पिलाटर लर्निंग लेवल केते अछि 4 वर्ष वाला भितरे को पिलाटी केते पढिछि कार केते स्टैंडर्ड अछि सेही हिसाब से माने पिला सिलेक्ट करत तो सेटा पूर्व नॉलेज को आधारित करी पिला को सिलेक्ट करा जाय बा तांको ग्रुप करा जाय क्लास रे कि सेही हिसाब रे हमें तांको पढाइबा बुझिपाल क्वेश्चन नंबर 2 शेष क्वेश्चन नंबर 3 कहला व्हेन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूजुअली कंडक्टेड कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन केते करा जाय डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ता केते करा जाय आफ्टर फाइनल एग्जाम बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ओनली इन फिजिकल एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी आफ्टर इशूइंग रिपोर्ट कार्ड्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन केते करा जाय इजी क्वेश्चन सार सारिबेन पिला कोन ना ओनली सॉरी बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फाइनल एग्जाम होबा पर डायग्नोस्टिक करी लाभ कोन लोकटी मरी गला पर ताकू तार रक्त परीक्षा नहीं करी लाभ कोन हो ठीक अछि ओनली फिजिकल एजुकेशन आफ्टर इशूइंग रिपोर्ट कार्ड दे साला पर से एका कथा लास्ट पर नो बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर नुआ चैप्टर गोटे कौन पढ़ाइबा पूर्व कौन करा एपटे गोटे नुआ चैप्टर पढ़िया पूर्व पुराना चैप्टर पिला जहाँ पढ़ा केते बुझी केते बुझी नाही कि कोठी तार कमी रही गला सेटा को धरिया पे आमे कौन करन ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट करा जाए इट हेल्प्स टीचर्स प्लान रिमेडियल कौन ताको मेडिसिन दिया जिवो एठी कौन मेडिसिन दिया जिवो ताको को हिसाब रे को टेक्निक रे ट्रीटमेंट करा जिवो सेटा कहते रिमेडियल टीचिंग बाय अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट डिफिकल्टीज बिफोर हैंड तो नुआ चैप्टर जा पूर्व पुराना चैप्टर रे कौन पढ़ी कौन बुझी कौन नाई ताको ठीक रे धरी के ताको रिमेडियल दिया जो कि को हिसाब रे पिलाटी पढ़ेले पिलाटी कैच कर पारे पिलाटी बुझी पारे सेटा कहते डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझिला सेटा होची डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टूल कुछ आ भीतर कोटा गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टूल बोली हमें धरि पारिया यूनिट टेस्ट डेली होमवर्क एंट्रेंस टेस्ट फॉर ए न्यू कोर्स या फिर ऑप्शन डी ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग क्लास एटा इजी क्वेश्चन या फिर कोटा गोटे कौन कहि ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टूल बोली कहि कौन हो देखो यूनिट टेस्ट किमित हो यूनिट टेस्ट हो कि होबने यूनिट टेस्ट हेले कौन फॉर्मेटिव हे गेला डेली होमवर्क ये भी फॉर्मेटिव रे जीवो ठीक अछि ओरल क्वेश्चनिंग ये भी फॉर्मेटिव रे जीवो बट एंट्रेंस टेस्ट और न्यू कोर्स गोटे एंट्रेंस देगी गोटे नुआ जगह को जीवा पई गोटे जगह रू नुआ जगह को जीवा पई सेटा कोन कहती ना को प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टूल बोली कहती एंट्रेंस टेस्ट हेल्प डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टूडेंट तो एंट्रेंस टेस्ट हेल्प करे पिलाटी को बुझिया पई एप्रोप्रिएट लेवल को लेवल रे पिलाटी अछि स्टूडेंट रो लेवल टी एबे कोन अछि बुझला क्वेश्चन नंबर 5 ए टीचर गिव्स ए शॉर्ट टेस्ट टू ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग इन रीडिंग दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश होची टीचर टे कोन देले गोटे छुआटे पाठ पढ़िया रे थंग थंग होउची बा स्ट्रगल करूची ताको गोटे शॉर्ट टेस्ट कराइबे सेटा कोन सेटा गोटे कहार एग्जांपल हो समेटिव रो फॉर्मेटिव रो डायग्नोस्टिक रो या फिर प्लेसमेंट रो को आसी जीवन आंसर देखो कोन आंसर इजी क्वेश्चन ना नहीं को डायग्नोस्टिक हो ऑब्वियसली काई डायग्नोस्टिक हो देखो समेटिव को हला एंड रे हला फॉर्मेटिव हो क्लास रो मझी रे हो डायग्नोस्टिक भी मझी रे हो म एटा देबी दुटा भीतर बुझेबी कोन असुविधा
ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ଯାଉଛି କି? ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଟିଚର ତାକୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଠି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଏଇଟା ହେବ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। କାହିଁକି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ହେବ? ଇଟ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରିଜିନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଟିଚର ଧରିଲେ, ଏଠି ଟିଚର ଦେଖ ଡାଇଗ୍ନୋସଟା କ'ଣ ନା ଟିଚର କଲାବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଧରିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ନା ଟିଚର ଜେନେରାଲି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଧରିବେ, କେଉଁ ପିଲାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିଚର କ'ଣ ଆଗୁଆ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଗଲେ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଡାଇଗ୍ନୋସ୍। କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ଜାଣିଲେ ଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାପରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବୁଝିଲା? ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋସ୍, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବ। ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। LTR ମେନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ କରିବ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିବ। ଯିଏ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସେ LTR ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଯଦି କଲା, ସେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଟେ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପକାଇବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ପାଠ ପଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବି ଜାଣିବ। ତାପରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ, କେତେ ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ପ୍ରିପେୟାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଶୋଇଂ ଦ ୱେଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଟପିକ୍ସ, କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟିଂ, ତାପରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟିଂ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବ, ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ରିଭ୍ୟୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ୱାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରାଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରାଯିବ, ଏକାଠି କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋରିଂ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋରିଂ। ୟା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସ, ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କର ଭଲସେ ଏବଂ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହିଲା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କ'ଣ, ରାଇଟିଂ କରିବା, ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ, ନା ପ୍ଲାନିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ, ନା ସ୍କୋରିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ କିନା ବୁଝେଇଲି କିନା, ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି। କ'ଣ ହେବ ନା ଓଭିୟସଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ଟେଷ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ଲାନ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍ କରିଦେବନି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବନି, ସ୍କୋର କରିଦେବନି, ଆଗେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ଲାନିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ। ହୁଏର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ କି ହଁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି LTR ମେନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏରିଆ, ଏବଂ ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଯିବ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବା ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଏ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କରାହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସ୍କୋରିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଇଜିଲି, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଏନ୍ସୁରିଂ ବାଲାନ୍ସଡ୍ କଭରେଜ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ କୁଇକଲି। କ'ଣ କରିବ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କାହା ଦେହରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ନକ୍ସା। ଘର ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠାରୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଆଣିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ମାନେ ନକ୍ସା ହିସାବରେ ଘର ହେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଭାବ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କାହା ଦେହରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆସିଯିବ ନା ଆନ୍ସର ପିଲାମାନଙ୍କର, ଓଭିୟସଲି କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର ଏନ୍ସୁରିଂ ବାଲାନ୍ସଡ୍ କଭରେଜ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସ୍କୋରିଂ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ତ ଭୁଲ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କଥା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଥା ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ନା ବାଲାନ୍ସ କଭରେଜ ରହିବ, ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ ଏଇ ସିଲାବସ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କି ଆମେ ସିନା ଏଇଟା ଖାଲି ୱାନ୍ ମାର୍କର MCQ ଦେବା, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଧର 10th ପିଲା, +2 ପିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ 6 ମାର୍କିଆ ଏତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4 ମାର୍କିଆ ଏତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 8 ମାର୍କିଆ ଏତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କି 2 ମାର୍କିଆ ଏତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା? ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ସ ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ୍ସ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲି, ସବୁ ଯେମିତି ସମାନ ଅନୁପାତରେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫର୍ମାଟ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ୍ ସବୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କହିଲା ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ, କହିଲା ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବା, କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅନକ୍ଲିୟର ଆଇଟମ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ମେକ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗର, ଅପସନ୍ ଡି ଚେଞ୍ଜ ଦ ସିଲାବସ୍।
गोटे टेस्ट कर सारापर सिलेबस पुणी कौन चेंज कर तो ओबियसली आंसर हो पिलामानकर कौन ऑप्शन बी कि रिमूव इरिलेवेंट और अनक्लियर आइटम्स आम गोटे टेस्ट करदे सीना ब्लू प्रिंट रू देखिए आम क्वेश्चन तैयार करदे टेस्ट आइटम तैयार करदे आसेम्बल कर गोटे क्वेश्चन पेपर सेट करदे किंतु तापर कौन करा पड़ो आमको रिव्यू करा पड़ो रिव्यू करा पड़ो कहीं रिव्यू कला द्वारा इम्प्रूव बढ़ो क्लारिटी बढ़ो आकुरेसी बढ़ो क्वेश्चन और भैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन बढ़ो कहीं कौट भूल होती कौन हो बुझीपार ना पुणी दुनिया झिझट एग्जाम हो सारा पुणी हाइकोर्ट को जाए जमी तुम रही हिंदी पिलांकर ये सी बुझीपार रिव्यू करवा कथा तो ये क्वेश्चन आमर सैला तो ये पिला जो मान टपिक जो टपिक डाउट था मुझे सब कमेंट सेक्शन कलेक्ट कर क्लास करी तो पुणी भी कहूँ फिर भी जो मानकर आहू जहाँ भी डाउट अच्छे जो टपिक रू जो पर्सन रू तो आप कमेंट सेक्शन निहाती लिखी जनातु मु पुणी आमर ए रेगुलारी क्लास आसो 3टा भी हिस्ट्री सरी आउ 2टा भी हिस्ट्री कलापर जहाँ भी कमेंट सेक्शन डाउट क्लियर क्लास थी डाउट क्लास थी मुझे सब पुणी थे क्लास करदेवी ठीक अच्छे आ गए डाउट क्लास करदे डाउट क्लियर करदे जहाँ सब जाक डाउट से क्लियर करदे और जदि क्लास टी भल लगी लाइक शेयर और चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करा भूलें ठीक अच्छे रही जय